अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ला मिद्द लहु व ला मिसाल लहु, ला अहद लहु मन ला अहद लहु, ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। वक़ाल तबारक व तआला वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ। वक़ाल तबारक व तआला क़ुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबुल गज़ब कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कलिमतु तय्यिबतु सदक़ह कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदख़लल जन्नह कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना व औसति कलामिना व आखिरि कलामिना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ साथियों, थोड़ा मिलकर बैठें, करीब आकर बैठें। जिन्हें टेक की ज़रूरत है वो टेक लेकर बैठें, नौजवान हैं तो करीब होकर बैठें। बात बाअदब होकर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह असर भी करेगी। हज़रत मौलाना क़ासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर अपने बयानात में कहा करते थे, बाअदब बानसीब, बेअदब अल-फ़ज़ल खुदा महरूम गश्त। बेअदब अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। खुदा करे अल्लाह हम सब का शुमार बाअदब लोगों में फरमा दे। अल्लाह हम सब को बेअदबी से हिफाजत फरमाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह भी अपने किताब गुलिस्तान में जुमला कहा है, बेअदब अल-फ़ज़ल खुदा महरूम गश्त। बेअदब क्या है? अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। इसलिए हम जब भी दीन की मजलिसों में बैठा करें, कुरान और हदीस का तज़किरा जहाँ हुआ करे, उसमें हम सब कैसे बैठें? बाअदब होकर बैठें, तड़प लेकर बैठें, तलब लेकर बैठें। तलब वालों को अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया है। जिनके अंदर तड़प होती है अल्लाह उनको बहुत भर भर के देते हैं। बेतलबों को कुछ मिलता नहीं है। बेतलबों को अरे उसे तलब ही नहीं है तो उसको मिलता क्या है सिवाय उसको अफसोस के। इसीलिए हम जब भी ऐसी मजलिसों में बैठा करें जहाँ कुरान और हदीस का तज़किरा हो रहा हो, ये ना देखा करें ये कौन बोल रहा है, बल्कि ये देखा करें ये किसकी कह रहा है। क्या देखा करें? बोलने वाले की शख्सियत को ना देखा करें। कभी छोटा भी बोल सकता है, कभी बड़ा भी बोल सकता है, कोई क्या है नाचीज भी बोल सकता है। कभी हम ये देखा करें हमेशा
इसके ज़बान से निकलने वाले अल्फाज क्या है, ये किसकी कह रहा है, ये किसकी सुना रहा है। इस चीज़ को अगर हम जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह बात सुनना भी आसान होगा, बात अमल करना भी इंशाअल्लाह आसान होगा। खुदा करे अल्लाह हम सब को इन दीनी मजालिस की अदब एहतराम नसीब फरमाए, हम तलब लेकर बैठने की अल्लाह हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। अजीज़ों, हमने आप हजरात के सामने कुरान पाक के 2-4 मुकामात से कुरान पाक की आयत सुनाई और 2-3 अहादीस आपके सामने हमने पेश की। आप हजरात जानते हैं इन आयतों का जब जब भी पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना एक मौजू की तरफ इशारा करता है। जब आप सलात का तस्करा करते हैं तो नमाज का जहन में और उन्वान आ जाता है, सौम का तस्करा करते हैं तो रोज़े का तस्करा उन्वान जहन में आ जाता है। बिस ज़कात और ज़कात का जब लफ्ज़ बोला जाए तो ज़कात का उन्वान जहन में आता है। वो बिल वालिदैन इहसाना, अगर ये लफ्ज़ सुने तो अक्सरों को समझ में आता है कि अब माँ बाप का तस्करा उन्वान हमारे सामने आएगा। तो मेरे भाइयों, लगभग हमें दीन की बातों को सुनते सुनाते रहने से कुछ इल्म हमारे अंदर आ रहा है। अब ये जब लफ्ज़ हम पढ़ेंगे तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये उन्वान दावत इल्लाह का उन्वान हमारे जहन में आता है। दावत इल्लाह क्या है मेरे भाइयों? आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मार पड़ रही है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जलील व खार हो रहे हैं। मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। मुसलमानों की इज्जतों के साथ लोग खेल रहे हैं। मुसलमानों को खिलौना बना लिए। जिस तरह बच्चे कभी खिलौने को हमेशा उसको मेरे भाइयों तमीज से, तहजीब से नहीं रखते बच्चे। कभी उसको उठाते हैं, कभी खेलते हैं, कभी पटकते हैं, कभी फेंक भी देते हैं, और कभी बच्चे उसको मुंह में पकड़कर दबा भी देते हैं, और कभी बच्चे थोड़े जिद्दी हो तो बच्चे तोड़कर 2 टुकड़े बना देते हैं। आज इसी तरह मुसलमानों के इज्जतों के साथ, मुसलमानों के जज्बात के साथ, मुसलमानों की शरीयत के साथ, मुसलमानों के इस्लाम कुरान और हदीस के साथ बदमाशों ने मेरे भाइयों ये अल्फाज कहना अच्छा नहीं लगता, अल्लाह माफ फरमाए, लोग हमारी किताबों, हमारी शरीयतों के साथ मजाक कर रहे हैं। आप ये बात यहां ठहर कर समझ लेना चाहिए, जो खेल रहे हैं वो खेल हमेशा बाकी नहीं रहेगा। जो मजरूह कर रहे हैं, जिनके दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने वाले आबाद नहीं होंगे, और शरीयत को मजाक करने वाले हमेशा खुश व खुर्रम नहीं रहेंगे। अल्लाह ने अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुज़वा, पारे नंबर 2 सूरे बकरा की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं ना बनाओ, वला तत्तखिदू, ना बनाओ, अभी आयातिल्लाहि हुज़वा, अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाया हुआ दीन को, आपकी मेहनत को मजाक ना बनाओ। बनाएंगे तो अल्लाह क्या करेंगे मेरे भाइयों? अल्लाह पाक का अजाब बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह पाक क्या करेंगे? अल्लाह को मालूम है किसको कहां, किस हालत में पकड़ना, किस हालत में उसको छोड़ना, अल्लाह बेहतर जानते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, जो खेल, जो आग लगाई है लोगों ने, उनको भी पता नहीं ये आग का जब फेरा लगेगा, ये आग जब भड़कना शुरू हो जाएगी, जलना शुरू होगी, उसी के किनारे में इनका भी घर जलेगा जो तमाशा बनकर खड़े हैं। मेरे भाइयों, आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं क्या हालत मुसलमानों की हो रही है। यहां पर एक बात समझ ले,
तो मुसलमानों पर ऐसी हालात क्यों आ रहे हैं, मुसलमानों पर ऐसी मुसीबतें क्यों पड़ रही है? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपने कलाम मजीद में फरमाया, पारे नंबर 4 सूरे आली इमरान की आयत है, 4 पारे का 2 सफ़ा है। अल्लाह फरमाते हैं, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो, बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। ये बहुत अहम जुमला अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाया है। अल्लाह फरमाते वला तफर्रकू, तुम आपस में इफ्तिराक यानी तफरीक ना किया करो, आपस में तू मैं ना हुआ करो, झगड़ा ना किया करो, फसाद की बीज ना बोया करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार। अल्लाह ने पूरी आयत के अंदर बयान फरमाते हैं, तुम आपस में झगड़ा ना करो, झगड़ा करोगे तो तुम बुज़दिल बन जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा रोप खत्म हो जाएगा। तुम झगड़ा ना करो आपस में। अरे कभी आपस में मियाँ बीवी में कभी झगड़ा होता है, कभी छोटे मोटे चीजों पर शैतान क्या है हवा फूंक देता है, झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होने के बाद घर का माहौल कभी देखे हो आप, घर के अंदर वैरानी मालूम होती है, बीवी वो कोने में है, शोहर हाल में बैठा है, शोहर को पानी की जरूरत होती है कि बोल नहीं सकता बीवी को जी पानी ला कर दो, क्यों झगड़ा हुआ है, अब मारे परेशान है। अब बीवी को भी कोई जरूरत होती है, किचन के अंदर मतबख के अंदर खाना पकाने की जगह पर जरूरत होती है, अब वो भी तकती रहती, किसको बोलो। अब बच्चे होंगे तो बच्चों को बोलेंगे, जा रहे तुम्हारे बाबा को बोल कर जा ये चीज बनाओ, उधर से वहां बाबा बोल दी जा लेगा जा पानी वो चीज। अब बच्चों को बीच में लट्ठू बना लेते हैं, इधर से बाबा देखता है बच्चा क्या पहले देखे तो मुझे पूछ को देखते न थे, इधर अम्मी भी भेजनी इधर बाबा भेजनी, क्या कैसे समझ में नहीं आ रहा ना। बच्चा भी थोड़ी देर दीवार के पीछे खड़कर सोचता क्या की मैटर हो है घर के अंदर, क्या की दाल में काली, दाल पूरी काली होगी सो मालूम नहीं बच्चे को। मेरे भाइयों, ना बीवी शोहर को बात कर सकता है, ना शोहर बीवी को आपस में बात कर सकते। मेरे भाई, थोड़ी से झगड़े की वजह से घर का माहौल बदल जाता है। भाई भाई में अगर झगड़ा हो जाए, एक घर के छत के नीचे दोनों आपस में बात नहीं करते, और आपस में खानदान ये खानदान दूसरे खानदान से लड़ गया, गली में जाना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे के सामने आना अजाब से कम नहीं होता। मेरे भाइयों, इसलिए हम आपस में झगड़ा ना करें। वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाह, अल्लाह को खूब याद करें, हम अल्लाह की हम्दो सना पाकी बड़ाई बयान करें। तो मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाते हैं इसी आयत के नीचे के ज़िमन में अल्लाह फरमाते हैं वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक जमात होनी चाहिए, चंद लोग होना चाहिए, एक काफिला, एक जमात, एक तंजीम होनी चाहिए। उनका काम क्या है, वो खुद अच्छे काम करे, लोगों को अच्छे कामों की दावत दे, वो खुद गुनाहों से बचे, लोगों को भी गुनाहों से बचने की दावत दे। हम गुज़िश्ता जुमा भी ये आयत हमने लुक़मान अलैहिस्सलाम के तज़किरे में, लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, बेटे क्या करो, ये जो अभी हमने नसीहत सुनाई, ये नसीहत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे से कहा था। मेरे भाइयों, याद रखो, वो जमाना नबी का जमाना नहीं था, वो जमाना जिहालत का जमाना था, वो जमाना खुराफात का जमाना था, वो जमाना बहुत बुरा जमाना था। ऐसे जमाने के अंदर भी लुक़मान हकीम ने अपने बच्चे को क्या खूब नसीहत फरमाई। इन नसीहतों को अल्लाह इतना पसंद फरमाए, इतना पसंद किया अल्लाह ने अपने कलाम मजीद में, उनका तज़किरा, उनकी नसीहत को अल्लाह ने कुरान में महफूज फरमा दिया। अजीजों, आगे चले, एक हजरत मौलाना महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के बड़े मायानाज उस्ताद हैं, बहुत बड़े वक्त के मेरे भाइयों आलिम जयीद हैं, बड़े आलिम रब्बानी थे। हजरत को माल्टा के कैद खाने में बंद कर दिया,
उस वक्त में और हिंदुस्तान का आज़ादी का मसला चल रहा था, तकसीम की और हालात चल रही थी, तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान के और आज़ादी की लहरें चल रही थी। उस वक्त में हजरत को उठाकर कई उलमा को काले पानी में बंद कर दिया और कई उलमा को सूली पर लटका दिया, कई उलमा को। बहरहाल मेरे भाइयों, ये मौजूद कुछ और है, मैं कहना जहां वहां चाहता हूं, हजरत मौलाना महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा के कैद खाने में डाल दिया। अब हजरत अंदर हैं, कैद खाने में पड़े हैं, क्या करें? सोच रहे थे, कई दिन तक आप रहे, उसके बाद आपको बाहर निकाला जा रहा था, वापस आपकी जो वक्त था कैद खाने में वो गुजर गया। हजरत ने दो चीजों को महसूस किया। उस वक्त में मुसलमानों की ताकत टूट चुकी थी, मुसलमानों की कमर टूट चुकी थी, चारों तरफ अंग्रेजों के बीच में आ गए थे मुसलमान। उस वक्त में हजरत ने सोचा, दो चीजें महसूस फरमाई हजरत ने। एक, मुसलमानों की बर्बादी, एक मुसलमानों की हवा उखड़ जाना, एक मुसलमानों को खत्म कर दिया जाना। हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए या उनको गुलाम बना लिया जाए, ये उस वक्त में गीत गाई जा रही थी। हजरत मौलाना महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह माल्टा के कैद खाने से निकलते आपने दो चीजों को महसूस किया। एक, मुसलमानों की जो कमजोरी है, पहली चीज कुरान से दूरी है, इनको कुरान से दूर कर दिया गया, मुसलमान खुद दूर हट गए कुरान मजीद से। दूसरी चीज, मुसलमानों के अंदर इफरा तफरी, मुसलमानों के अंदर लड़ाई झगड़ा, मुसलमान तंजीमों में, जमातों में, फिरकों में मुसलमान बट रहे हैं आए दिन। ये दो वजह मुसलमानों की कमजोरी और कमर टूटने के असबाब है। हजरत ने जैसे ही माल्टा से बाहर निकले, दो चीजों को अहद लेकर निकले, मैं पूरे मुल्क में जगह जगह हम मकातिब कायम करेंगे, कुरान मजीद की इशाअत करेंगे, कुरान मजीद को पढ़ने पढ़ाने वालों को खड़ा करूंगा, ये नीयत लेकर आप बाहर निकले। दूसरी नीयत ये लिखे आप ये लेकर बाहर आए कि भाई मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक, एकतापन की, और हर मुसलमानों के अंदर मैं ये मेहनत को लेकर आऊंगा। आपने इस चीज को लेकर आए। आप देखते हैं दुनिया के अंदर बहुत सारे तंजीमें हैं, जमातें काम कर रहे हैं, फिरके काम कर रहे हैं, अलग अलग लोग अपने अपनी चीजों में काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह ने दावत और तबलीग के अंदर, तबलीगी जमात के अंदर इतनी कुव्वत अता फरमाई है, इतनी जाज़िबियत अता फरमाई है और इतनी कशिश अता फरमाई है, सारे आलम के अंदर अल्लाह ने इस दावत की मुबारक मेहनतों को कबूल फरमाया है। पूरी दुनिया में काम चल रहा है, कोई इलाकों में निकल रहे हैं, कोई और पहाड़ी इलाका, कोई जजीरों में काम कर रहे हैं, कोई कश्मीर की सरहदों पर काम कर रहा है, कोई कन्याकुमारी के इलाकों में काम कर रहा है, कोई कलकत्ता की सरहद पर काम कर रहा है। अभी 2-4 दिन पहले मणिपुर, आसाम के नौजवान हमारी इस मस्जिद में आए थे। आप लोग जो लोग माशाअल्लाह नमाज में थे 2 दिन पहले, आप लोगों ने सुना होगा उन तलबा को और उन स्टूडेंट्स को खड़कर ऐलान करना भी नहीं आ रहा था। तो कई लोग देखकर हंस भी रहे थे, हम देख रहे थे, कई लोगों को अफसोस भी हुआ होगा, अरे एक ऐलान भी नहीं कर रहा है, पहली मर्तबा अल्लाह के रास्ते में चलने का मौका मिल रहा है। वो तलबा खड़े होकर आज सुबह में रो रहे थे, मालूम नहीं था, हम अंधेरे में थे, आज मालूम हुआ हम उजाला क्या चीज है, आज हमें मालूम हुआ एहसास क्या चीज है। अब इरादा करके लेकर गए हैं, हम मणिपुर जाएंगे तो दावत की मुबारक मेहनतों को लेकर जाएंगे। कहां से? कर्नाटक की सरजमी से हम ये नियत कर इरादा करके जा रहे हैं, हम आसाम के सरहद पर जाकर दावत का काम करेंगे। मेरे भाइयों, आए दिन शराबी शराब से तौबा कर रहा है, दावत के मेहनत के बरकत है। आए दिन जुआरी जुआ से नफरत कर रहा है, दावत की मुबारक मेहनत है। आए दिन चोर चोरी से तौबा कर रहा है,
डाका डालने वाला डाकी और डाकी से पनाह मांग रहा है। मेरे भाइयों, जिनाकार जिना से नफरत कर रहा है। ये दावत क्या देन है, ये दावत की मुबारक मेहनत है। मेरे भाइयों, इसी उन्वान से कभी कभी साल में एक मर्तबा इज्तिमा किया जाता है, कभी महीने में एक मर्तबा महाना मशवरा रखा जाता है, कभी ताल्लुक के एतबार से, कभी सूबे के एतबार से, कभी मुल्क के एतबार से। अल्लाह का करम हुआ तो मेरे भाइयों, ये काम कोई नया काम नहीं है। लोगों को, देखने वालों को ऐब मालूम होता है। एक बात मैं आपको समझा दूं, इन लोगों के चंद काम लोगों को हजम नहीं होते। याद रखो, एक आदमी सफेद चश्मा पहनता है, उसको पूरी दुनिया सफेद मालूम होती है। एक आदमी काला चश्मा पहनता है, उसको पूरी दुनिया काली नजर आती है। एक आदमी हरा चश्मा पहनता है, पूरी दुनिया, हर चीज, दरो दीवार, छत, फैन, पंखा, फर्श पूरा हरा नजर आता। क्यों? उसने तासुब का चश्मा पहना है। दावत के अंदर, जमात के अंदर, दावत और तबलीग में चलने वाले कोई पूरा बायजीद बनकर नहीं आता, कोई जुनैद बगदादी बनकर नहीं आता, कोई अल्लामा सुयूती बनकर नहीं आते, कोई हुसैन अहमद मदनी बनकर नहीं आते, कोई कासिम नानोती बनकर नहीं आते। मेरे भाइयों, इसमें आते हैं बिगड़े हुए अच्छे बनने के लिए आते हैं, आते नहीं आते मेरे भाइयों, उसमें बिगड़े हुए आते हैं, अच्छे बनकर जाते हैं। खुद अपना खाते हैं, मेहनत करते हैं, सीखना सिखाना होता है और उनके कुछ उमूरात होते हैं। चंद अमीर मामूर के साथ बैठकर मशवरे करते हैं, उसके बाद बैठकर उनके कामों की तकसीम होती है। कभी वो मुज़ाकिरे में बैठते हैं, कभी तालीम के हल्के लगते हैं, कभी कुरान सीखते हैं, कभी मस्जिद में आने का अदब सीखते हैं। अरे जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही मुनज़्ज़म बनकर नहीं आता। बच्चा जब आता है गंदगी में लथपथ होकर आता है। धीरे धीरे उसकी माँ उसको सिखाती है, बेटा ये पेशाब है, ये गंदगी है, ये पाक है, ये नापाक है, बेटा तुम यहाँ सो सकते हो, यहाँ नहीं सो सकते। कभी माँ सिखाती है, कभी बाप सिखाता है। यही वो तरबियत अमीर मामूर बनकर ये लोग चलते हैं। अमीर कभी कभी उनको मस्जिद के आदाब सिखाते हैं, कभी और रहन सहन के आदाब सिखाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह का करम है, यही वो दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत है। इसमें किसी के लिए नो एंट्री नहीं है, हर एक के लिए इजाजत है इसमें दावत में। कभी आप जाहिल भी आ जाए उसको भी ले लिया जाता है, कभी आलिम आते हैं उसको भी ले लेते हैं, कभी अनपढ़ गवार आता है उसको भी ले लेते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये दावत और तबलीग का जो काम है नया काम नहीं, ये जमानों सदियों से पुराना काम है। हाँ, 100 साल हो गया इस काम को। हजरत मौलाना इलियास साहब कांधवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तहरीक शुरू की, वरना ये काम जब से बना और ये आलम निजाम बना है, दुनिया बनी है, उस वक्त से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही दावत के मिशन लेकर आए। आदम अलैहिस्सलाम का भी मिशन यही था, शीस अलैहिस्सलाम का और ये उनका भी यही काम था। हजरत दाऊद और दानियाल का काम भी यही था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का काम भी यही था, इलियास और ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी काम यही था, हजरत यूसुफ और उनके बाप याकूब का भी यही काम था। आखिर में मेरे और आपके आका ताजदार बतहा इमाम हरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम भी यही दावत का काम था। आपने यही काम किया, लोगों को खुदा से मिलाना, बिछड़े हुओं को अल्लाह से राबता कराना। जितना मुजाहिदा होगा उतना मुशाहिदा होगा। तो मेरे भाइयों, इसी के उन्वान पर क्या है, सालाना ये इज्तिमा एक मर्तबा किया जाता है। इन्हीं के उन्वान से हमारे शहर रामनगर के अंदर इस बार जनवरी 21-22 की तारीख थी, लेकिन हालात नासाजगार होने की वजह से दावत पूरे इलाकों में चलाई गई, मेहनत की गई, लेकिन तारीख बदल गई है। तारीख थोड़ा हालात अच्छे ना होने की वजह से बैठकर मशवरा किए, 19 और 20 तारीख इस महीने की 19 और 20 तारीख अगला जुमा, आने वाला जुमा मेरे भाइयों हो सकता है जो हजरात पहले से पहुंचने वाले वो इज्तिमागाह में और मदरसे मदीनतुल उलूम में जाकर इंशाअल्लाह वहां पेंडाल लगाया जाएगा। मेरे भाइयों, कई काम होते हैं,
वहां पर हम जाने से पहले दिन रात की मेहनत होती है और हर साथी यही चाहता है, हर अल्लाह का बंदा ये चाहता है आने वाले को कांटा भी ना चुभे। उनके रहन सहन की जगह 2 दिन के लिए कितना बड़ा मुनज्जम काम होता है, सिर्फ 1.5 दिन के लिए कितना बड़ा अमला काम करता है। कोई पेशा खाना बना रहा है, कोई पानी के लिए हाउस बोट बना रहा है, और कोई पानी पीने के लिए कोई चटाई बिछा रहा है, कोई फर्श डाल रहा है, कोई अर्श की फिक्र में लगा है, और कोई हासिल बिछाने में लगा हुआ है, कोई सबील लगा रहा है पानी के लिए। कितना बड़ा काम मेरे भाइयों अमला काम में लगा हुआ है। दुआ करे अल्लाह उन कारकुनान को, उन मेहनत करने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, जज़ाए जजीला नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, वो लोगों की तलब यही है यहाँ पर अल्लाह के बंदे आए, कुछ बनकर चले जाए, कुछ फिक्रों को लेकर चले जाए। आप देखते होंगे मेरे भाइयों, कई लोग अपने घरों में मखमल के गदे पर बैठते हैं, सोफे सेटों के नीचे नहीं बैठा करते, वो लोग भी वहां पर जाकर चटाई पर बैठ जाते हैं। और अपने घरों के अंदर एयर कंडीशन में सोने वाले मेरे भाइयों, दावत की मुबारक मेहनतों में लगने के बाद उस पंडाल में बैठकर वहां 100 हजारों की मिकदार में, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या दौलत वाला, क्या और फकीर, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, और क्या जानने वाला, क्या ना जानने वाला, मेरे भाइयों हर एक भी बैठकर उसी पंडाल के अंदर, चटाई के अंदर बैठकर क्या है, कभी बयानात सुनते हैं, कभी दीन की बातें सुनते हैं, उसके बाद अमल का एक जज्बा लेकर फिर आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसी का एक सच्ची तस्वीर उस दावत और तबलीग के प्लेटफॉर्म में नजर आती है, उस पंडालों में नजर आती है। मेरे भाइयों, ये दावत का मुबारक काम था। अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी काली कमली वाले खड़े हो जाओ, सफा की पहाड़ी पर अब ऐलान करो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा की पहाड़ी पर खड़े होकर सब लोगों को जमा फरमाया। याद रखो एक बात, यहाँ पर जब कोई मक्के के अंदर अहम काम होता, वो आदमी सफा की पहाड़ी पर खड़ा हो जाता, लोग उसके खड़े होने को देखकर उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते, सब लोग आ जाते। अब वो आदमी अपनी जरूरत पेश करता, अपना तकाजा लोगों के सामने सुनाता, अपना दुखड़ा लोगों के सामने बयान करता। अब अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक बेचैनी थी, एक फर्ज उम्मत के सामने सुनाना था। आका खड़े हो गए, लोगों को सुनाया, कहा कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना। लोगों से कहा, ए मेरे भाइयों, सबसे पहले अपने आप को पेश करना होगा। याद रखो एक बात, सबसे पहले अपना किरदार पेश करो, अपना अखलाक पेश करो, अपना कैरेक्टर पेश करो। जब जाकर तुम्हारे कैरेक्टर को देखकर, तुम्हारे अखलाक को देखकर लोग असर लेने वाले बनेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने आप को पेश किया, कहा, ए मक्के वालों, ए मेरे भाइयों, बताओ मैं तुम्हारे सामने कैसा हूं। सारे लोगों ने कहा, आप अमीन हैं, आप अमानतदार हैं, आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं, आपके बारे में कोई शक व शुबा नहीं, आप बड़े अमानतदार हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, पारे नंबर 2 सूरे बकरा की पहले सफे की ये दूसरे पारे की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। लोग मक्के वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पहचानते जैसा कि अपने गोद के बच्चों को पहचानता है बाप। अपने गोद के बच्चों को जो बाप पहचानता है, मां पहचानती है, अल्लाह के नबी के किरदार को मक्के वाले ऐसा पहचानते थे। आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मैं आपके नजदीक कैसा हूं? लोगों ने कहा, आप अमीन हैं, अमानतदार हैं, आप सादिक हैं, सच्चे हैं। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखो अगर मैं ये कहूं, ये पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है, अनकरीब तुम पर हमला कर देगा, क्या तो तुम यकीन कर लोगे? क्या तुम मान लोगे? सब लोगों ने कहा,
हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे, ये हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। उस वक्त में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कैरेक्टर भी सुनाया, अपने आप को साबित भी किया, लोग तस्लीम कर लिए। उसके बाद अल्लाह के नबी अपना जाती, अपना जो दिल का दुखड़ा था, अल्लाह का हुक्म था, अब वो सामने रखा। प्यारे नबी ने फरमाया, लोगों तो फिर सुन लो, अल्लाह वहदहू ला शरीक एक है और उस अल्लाह का मैं भेजा हुआ आखिरी पैगंबर हूं। अब लोगों को यह हजम नहीं हुआ। जब भी हक सामने आया है, लोगों को हजम नहीं हुआ है। जब भी हक सामने आया है मेहनत बनकर, लोगों को हजम नहीं हुआ। उस वक्त में आपका चचा, आपका हकीकी चचा, आपके वालिद का भाई अबू लहब ने पत्थर उठाया, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दे मारा। अरे वो दुर्रे यतीम थे, वो आका थे, वो महबूब किबरिया थे, जिनकी नजाकत, जिनकी फसाहत, मेरे भाइयों, दिन के उजाले में भी आप चराग लेकर क़यामत तक ढूंढो, आपको नहीं मिलेगा उनका अक्स, उनका साया तक नहीं मिलेगा। ऐसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा उठाकर आपके चेहरे पर मार दिया। और मेरे भाइयों, यहीं तक बस बात खत्म नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदख़लल जन्नह, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। एक अल्लाह को मान लो, तुम कामयाब हो जाओगे। लोगों ने बुरा भला कहा और वहां से चले गए, मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और इनफरादी दावत दी, इज्तिमाई दावत दी, और आपने खुसूसी दावत दी, आपने उमूमी दावत दी। कभी ताइफ में जाए, मार खा कर आए, कभी मक्के में गलियों में जाते, लोग कचरा डाला करते थे, लोग आपके रास्ते में कांटे बिछाया करते थे। मेरे भाइयों, कितनी तकलीफ हो गई होगी अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने मुख्तसर वक्त में आपने दावत का ऐसा काम किया, लोग जोख दर जोख होकर इस्लाम में दाखिल होने लगे। वक्त बाद में आया, मेहनत तहरी करनी पड़ी, बाद उसके नताइज निकले। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें भी पहले मेहनत करेंगे और अल्लाह के रास्ते में चलेंगे, लोगों को लेकर चलेंगे, खुद भी जाकर मोहताज बनकर अल्लाह का दीन सीखेंगे। मेरे भाइयों, एक डॉक्टर बनने के लिए कितने अरसा गुजरना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं, और एक वकील बनने के लिए कितना वक्त लगाना पड़ता है। अब सोचिए आप, अल्लाह का दीन सोचने और अल्लाह का दीन समझने के लिए, हासिल करने के लिए क्या हमारे पास वक्त है? क्या कभी हमने वजू के फराइज सीखने के लिए वक्त निकाला है? क्या तयम्मुम के मसाइल हमें मालूम है? क्या हमें गुस्ल और मौता को किस तरह दिया जाता है हमें मालूम है? अरे पैसे देकर बुला लेंगे मौलवी साहब, क्या करेंगे, अब हमारे पास वक्त नहीं है। किसी को पैसे दिया तो आकर नहला जाती, किसी को पैसे दिया तो पढ़ के चले आते। मेरे भाइयों, याद रखो, ये चीजों से चलती नहीं है, खुद को अपने आप को सीखना पड़ेगा। अल्लाह का दीन इतना मोहताज नहीं है, आप जाकर सीख रहे हैं फिर भी वो हासिल नहीं हो रहा है। आप मेरे भाइयों बेतलब बनकर बैठे हैं, आपको मिल जाए इतना बेगैरत नहीं है। पारे नंबर 12 सूरे हूद की आयत है, अनुल्जिमुकुम व अंतुम लहा कारिहून। मेरे बंदो, तुम ना चाहो, तुम्हें पसंद नहीं है, फिर भी अल्लाह का दीन ला कर तुम्हारे मुंह में घुसोड़े, ठोस कर दाखिल करे, ये अल्लाह का दीन ऐसे नहीं है। तलब करने वालों को मिलता है, तड़प करने वालों को अल्लाह दिया करते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए ये दावत की मुबारक मेहनतों को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया करें। इसीलिए मेरे भाइयों, एक बात की बात थी, हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनका बचपना था, इत्तेफाक की बात थी, आपकी उम्र जब दावत का काम कर रहे थे, उस वक्त में आप गमज़दा थे, बहुत फिक्र में बैठे थे। हजरत और मुंशी बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये वो और अकाबिरीन और पुराने बुजुर्गों में से हैं। हजरत उनके करीब गए तो पूछा, मौली यूसुफ क्या बात है, क्यों इतना गमज़दा हो?
हजरत फरमाते हैं कि अरे क्या करूं जो हम इस काम को लेकर चल रहे हैं, कहीं ये काम निफाक तुम्हें नहीं बदल रहा हो। दिन रात हम कहते हैं अल्लाह से होता हुआ, अल्लाह से करता हुआ, लेकिन हमारा दिल भी किसी और की तरफ जा रहा है। अल्लाह पूछे तो हम क्या जवाब देंगे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा कहते हैं मैं बच्चा था, हम और चिड़ियाघर गए तो देखा कि एक शेर है वो पिंजरे में बंद है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे डल्ले पत्थर मार रहे हैं और आया कोई आज उस पर हमला कर रहा है। मैंने अपने चचा से कहा चचा ये अंदर बंद है, कौन है ये? कहा बेटा शेर है। कहा कि हमने सुना है शेर जंगल का बादशाह होता है, आए दिन उस पर कोई पत्थर मार रहा है, डल्ले मार रहा है, कंकर मार रहा है। तो उनके चाचा कहने लगे बेटा ये सलाखों में बंद है। मुझे बात समझ में नहीं आई। बाद में जब मैं बड़ा हुआ, मेरी उम्र हुई, जब मैं मेहनतों में लगा, दावत की मुबारक मेहनतों में चला, उस वक्त में बात मुझे समझ में आई मुसलमान शेर है, मुसलमान एक शेर के मानिंद है, लेकिन मुसलमान भी असबाब के सलाखों में बंद है। दुनिया से होता हुआ यकीन हमारे अंदर चारों तरफ घेरा हुआ है, इसीलिए पूरी दुनिया के लोग हमें खिलौना बना लिए हैं। कभी मारते हैं, कभी तोड़ते हैं, कभी मॉब लिंचिंग किया जाता है, कभी मुसलमानों की इज्जतों के साथ, जज्बात के साथ खेला जा रहा है। क्यों? मुसलमान ने दो चीजों को छोड़ दिया, एक अल्लाह के कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया, दूसरा अहकाम खुदाबंदी को पीछे डाल दिया। हमारे पास फराइज सुन्नतों की कोई कदर और कीमत नहीं। याद रखो मेरे भाइयों, हजरत सहाबा सुन्नत को सुन्नत समझकर सर पे उठा लिए, वो हर मैदान में कामयाब रहे। आज हमें सुन्नत को छोड़ो मौलवी साहब, सुन्नत इतना इसको हम हकीर समझे, हर जगह मुसलमान जलील और रिस्वा हो रहा है। ता क़यामत तक होगा वो मुसलमान जिसने सुन्नत को सुन्नत समझकर हकीर समझेगा। अरे नबी की सुन्नत है, ये सुन्नत को अदब एहतराम से सर पे उठा लो, नबी के शहर की खाक को सुरमा बना लो। जब मदीने की मिट्टी को सुरमा बनाने के लिए तैयार है तो नबी की सुन्नतों को हम छोड़ देंगे, क्या मुसलमान कामयाब हो सकते हैं भाइयों? नहीं हो सकते। इसीलिए आइए हम सब मिलकर इरादा करें, वादा करें, हम अल्लाह के कुरान को मजबूती से थामे रखेंगे मौत तक, उसके बाद फराइज और सुन्नतों को अपनी जिंदगियों में मजबूत थामे रहेंगे। हम इफरा तफरी नहीं करेंगे। वातसिमू बिहब्लिल्लाह के तहत इस आयत के शान नुज़ूल के साथ में, इस आयत के साए में हम अल्लाह के रस्सी को मजबूत पकड़ेंगे, दावत की मुबारक मेहनतों में चलेंगे फिरेंगे, अल्लाह का दीन को समझेंगे, औरों तक पहुंचाएंगे। हमारे आने वाली नस्ल दर नस्ल को भी अल्लाह का दीन बाकी रहना है। हमें दीन पर खड़े होना बहुत जरूरी है। अगर पीछे हट जाएंगे, बैठ जाएंगे जमीन पर बोझ बनकर, मेरे भाइयों आने वाली नस्लों तक अल्लाह का दिन चलना बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह मेरे भाइयों, इसी उन्वान की एक अहम कड़ी है कि आने वाला 19 और 20 तारीख आने वाला जुमा और हफ्ता इंशाअल्लाह शहर रामनगर के अंदर हमारे दावत का एक मुबारक इजलास साल में एक मरतबा होता है। फिक्रों को लेकर आते हैं, अल्लाह वाले पता नहीं किसकी बात दिल को असर कर जाए, दिल की दुनिया बदल दे। बस मेरे भाइयों तमाम हजरात से हम दरख्वास्त करते हैं, अदबन दरख्वास्त करते हैं, तमाम हजरात इंशाअल्लाह पूरे के पूरे साल में एक मरतबा, कभी ताल्लुक के लेवल पर, कभी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, कभी सूबे के लेवल पर, मेरे भाइयों कभी जोरों के एतबार से मेहनत होती है। हर अल्लाह के बंदे का ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, सिर्फ यही मंशा है, उसके अलावा और कोई मंशा वहां पर नहीं होगा। तमाम हजरात पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे, इरादा भी करेंगे, खुद भी पहुंचेंगे, अपने बाल बच्चों को भी, घरवार, यहाँ तक के भाइयों को, दोस्तों को भी लेकर वहां पहुंचने, इज्तिमा को पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। दुआ फरमाए अल्लाह पाक हम सब के कहने को सुनने को बेहद कबूल फरमाए, और तमाम हजरात को खास तौर से मेरे भाइयों और जो आए हैं नहीं आए उन तक भी यह बात पहुंचा दे। 19 और 20 2 दिन का इज्तिमा है, तमाम हजरात पहुंचने की पूरी 100% कोशिश फरमाए। और जाते हुए हमारा ईदगाह का काम भी चल रहा है, मेरे भाइयों दिल खोलकर अल्लाह के रास्ते में सदका देते हुए जाएं। अल्लाह आपको दुनिया में भी इसका बदला देगा, आखिरत में भी देगा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।